अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही सिक्स्थ क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किस किस की वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमको? जैकब की और उसके पुत्र की। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? तो अब हम इसको हल करना चालू करते हैं। क्या करोगे आप? क्या बोला है हमको? वर्तमान आयु बोलिए ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए? उनकी वर्तमान आयु मालूम होनी चाहिए हमको। तो सबसे पहले हमने लिखा माना, सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। माना किसकी मान ली? जैकब की और उसके पुत्र की। तो माना जैकब की वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने? x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान है ना, आज की है ना, y वर्ष। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में दिया था 5 वर्ष बाद, है ना। पहली शर्त में क्या बोला है हमको? 5 वर्ष बाद। आज यदि आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद आप कितने साल के होगे? 15 साल के। तो हमने क्या किया? +5 किया ना। वैसे ही हमने इसमें क्या किया? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी? x + 5 वर्ष। और वैसे ही 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। यदि जैकब की आयु 5 साल में बढ़ेगी तो पुत्र भी बढ़ेगा ना। तो पुत्र भी बढ़ा, x + 5 वर्ष। ठीक है। अब बोला था हमको क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। इक्वेशन यदि आपको बनाना समझ में आ गया तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया x + 5। 3 का इंटू दोनों संख्याओं में करेंगे। जब 3 का इंटू y से किया तो क्या हो गया? 3y। जब 5 से किया तो 15। ठीक। अब यहाँ पे x, ये 3y पक्षांतर हुआ तो माइनस में हो जाएगा। ये 15 यही है और ये प्लस पक्षांतर 5 पक्षांतर हुआ तो माइनस का हो गया। तो x - 3y = 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं दूसरी शर्त क्या बोल रही है उसकी। फिर बोला है आगे 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, है ना। आज आप 10 साल के हो। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, यदि आज आप 10 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 5 साल के। क्या किया आपने? माइनस किया। तो आगे हमने लिखा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? y - 5 वर्ष। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्लियर है? अब हमने इसको सॉल्व किया। x - 5 7y - 35। तो x - 7y - 35 और +5। तो x - 7y = -30। प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 गया तो 30 बचा। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का आया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया।
अब हमको मालूम है ना हम विलोपन प्रतिस्थापन से कैसे हल करते हैं क्वेश्चन को, वैसे ही हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, अब प्रतिस्थापन लगाई, 2 समीकरण है हमारे पास, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। पहले हमने लिया यहाँ पर समीकरण 1 से x इक्वल टू 10 प्लस 3y। ठीक है, 10 प्लस 3y, x की वैल्यू आ गई कितनी, 10 प्लस 3y। अब हमने इस 10 प्लस 3y को कहाँ रख दिया, समीकरण 2 में, तो x ये हमारे पास एक समीकरण आ गया तीसरा। अब हमने x का मान समीकरण 2 रखने पर x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। ठीक है, जहाँ x था वहाँ कितना रखा, 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो क्या बचा, 4y बचा। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, ये माइनस 30 और ये 10 पक्षांतर हुआ तो माइनस का 10 हो गया। आ रहा है सभी बच्चों को समझ में। फिर हमने आगे स्टेप में सॉल्व किया इसको, माइनस सॉल्व किया, यहाँ पे हमने क्या सॉल्व हुआ, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30 और माइनस 10 माइनस 40 हो गया, कैंसिल हुआ, y इक्वल टू 40/4, 4 से भाग दिया, 4 दाम 40, तो y इक्वल टू 10। अब y का मान समीकरण इसमें रखते हैं हम 3 में रखने पर y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में रखा। x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये इक्वेशन थी, जहाँ पे y है वहाँ हमने क्या रख दिया, 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस कितना हो जाएगा, 30, x इक्वल टू 40। ठीक है, क्या पूछा था हमको, x हमने किसको माना था, जैकब की आयु को माना था, अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 40 वर्ष, हाँ, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या माना था, y, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10 वर्ष। देखो, पिताजी बड़े बेटा छोटा, ठीक है ना, ऐसे ही आंसर आएंगे कि नहीं। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, सभी को समझ में आया है क्वेश्चन, ओके।